हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरा प्लान हर संडे का वीडियो अपलोड करने का है, बट लास्ट संडे में एक मीटिंग में था तो अपलोड नहीं कर पाया। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था, मेरा चैनल ओनली फॉर सिंपल टर्म टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो मैं आज आपको इंजन, सिलेंडर हेड, इंजन ब्लॉक, सिलेंडर हेड, पिस्टन और पिस्टन रिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक जो रहता है वो पूरे इंजन का एक बेस स्ट्रक्चर रहता है। जैसे हम जब अपना घर बनाते हैं तो उस पर एक बेस स्ट्रक्चर न्यू जो अपलोड करते हैं, ताकि हमारे घर पर जो भी वियर एंड टीयर रहे वो ये नींव सहन कर सके। मतलब क्योंकि अगर नींव डिस्ट्रॉय हो गई तो पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा एक इंजन ब्लॉक रहता है जो पूरे इंजन को सपोर्ट करता है। जितने भी इंजन के ऑपरेशन होते हैं, आप जानते ही हैं कि इंजन का जब ऑपरेशन होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई वियर एंड टीयर में होता है। उस पूरे प्रेशर को झेलने के लिए हम इंजन ब्लॉक का यूज़ करते हैं, जो पूरे इंजन का एक बेस स्ट्रक्चर होता है। ओके। इंजन ब्लॉक, ये इंजन 6 सिलेंडर का ब्लॉक है सपोज, ठीक है। ये सपोर्ट करता है सबसे पहले तो इंजन सिलेंडर को, सिलेंडर हेड को। इसके नीचे सिलेंडर हेड लगा रहता है और उसके नीचे क्रैंक शाफ्ट होती है। सिलेंडर हेड क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है और ब्लॉक सिलेंडर हेड से। ये जो छोटे छोटे आप गैलरीज मैंने जो बनाई है वो देख रहे हैं, ये होते हैं ऑयल पासेस एंड कूलेंट पासेस। जब इंजन थ्रू आउट रनिंग करता है तो उसको लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल मिलता है वो इन छोटी छोटी गैलरीज से मिलता है। लाइक लीकेज आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन गैलरियों से इंजन को ऑयल मिलता है और कूलेंट भी मिलता है एट द सेम टाइम, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जो अपना पिस्टन अप एंड डाउन करता है वो पूरा मोशन होता है सिलेंडर हेड में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि पूरा जो खेल है वो 4 स्ट्रोक इंजन का है। वो प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ओके ओके। तो जो सिलेंडर हेड होता है वो वो सिलेंडर हेड आपका इनलेट वॉल्व, आउटलेट वॉल्व, स्पार्क प्लग और गैस्केट से कंटेन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपकी इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व की स्प्रिंग है। ये एक कैम शाफ्ट से कनेक्ट रहती हैं, जिसके थ्रू इन्हें सिग्नल मिलता है कब इनको ओपन होना है और कब इनको क्लोज होना है। ये हो गई इसकी गैस्केट। और सिलेंडर हेड किसको सपोर्ट करता है? फ्यूल इंजेक्टर को और रॉकर आर्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब सिलेंडर हेड के भी टाइप होते हैं। सिलेंडर हेड के कितने टाइप होते हैं, मतलब किस किस टाइप से सिलेंडर हेड होता है। सिलेंडर हेड तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत उसकी प्रोसेस, बट सिलेंडर हेड के टाइप क्या होते हैं। सपोज फर्स्ट ऑफ टाइप जो होता है सिलेंडर हेड का, वो इस टाइप से होता है, एफ हेड सिलेंडर टाइप, ठीक है। एफ हेड सिलेंडर टाइप में क्या होता है कि जो हमारे दोनों वॉल्व होते हैं, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व, बोथ वॉल्व क्या होते हैं, हमारे सेम साइड में रहते हैं, ठीक है। किस में रहते हैं? सेम साइड में रहते हैं। और किस पे रहते हैं? सिलेंडर हेड के ऊपर रहते हैं, एफ हेड में। ओके। देन सेकंड होता है हमारा आई हेड, ठीक है। आई हेड में क्या रहता है कि दोनों वॉल्व जो हैं हमारे, बोथ इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व, ये दोनों कहाँ रहते हैं? अपोजिट साइड रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? अपोजिट साइड रहते हैं। और दोनों किस पर रहते हैं? सिलेंडर हेड पर रहते हैं। और तीसरा होता है हमारा एल हेड। इसमें हमारे दोनों वॉल्व जो रहते हैं वो सेम साइड तो रहते हैं, बट इसमें से हमारे 3 वॉल्व जो रहते हैं वो सिलेंडर हेड पर रहते हैं और एक वॉल्व जो रहता है वो हमारा किस पर रहता है? वो रहता है ब्लॉक पे इटसेल्फ। वो ब्लॉक पे ही माउंटेड होता है,
ये हो गया अपना एड हेड। तो 3 टाइप के होते हैं, एफ, आई और एल, अगर कोई आपसे पूछता है कभी तो। एक और टाइप होता है वैसे इसका, टी हेड, बट वो जनरली मेंशन नहीं करते हैं कई लोग। सेम इसी के टाइप रहता है वो, बट वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब एक जो वॉल्व है वो रहेगा अपना हेड पे, और बाकी सारे किस पे रहेंगे, ब्लॉक पे रहेंगे, ठीक है। और एक रहेगा अपना हेड पे। तो ये मान लीजिए 3 हो गए ब्लॉक पे और एक रहेगा हेड पे। ये इस टाइप से रहता है, इसको बोल देते हैं टी हेड। मैनुअली एफ हेड का सिलेंडर अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें है अपना सिलेंडर हेड के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। सिलेंडर हेड के फंक्शन जो रहते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रहता है कि सीलिंग द कंबसन चैम्बर फॉर प्रिवेंट लीकेज। मतलब जो अपना कंबशन होता है, टायर्ड स्टोक मैंने आपको बताया था, उसमें अपना क्या होता है, कंबशन होता है। तो उस कंबशन से, उस कंबशन के दौरान क्या होता है, कंप्रेशर, कंप्रेशर बनता है। तो वो कंप्रेशर अपना लीकेज ना हो, उसके लिए, वहाँ से प्रेशर लीकेज ना हो, उसके लिए ये क्या करता है, कंबसन चैम्बर को सील कर देता है। क्या कर देता है, सील कर देता है, जिससे कि टायर्ड स्ट्रोक में जो हमारा हाई प्रेशर कंबशन डेवलप हो रहा है, यहीं से तो पावर स्ट्रोक जनरेट होती है, यहीं से हमारा इंजन स्ट्रोक होता है, तो इंजन स्टार्ट होता है। तो इसको ये क्या कर देता है, कंप्रेशर सिलेंडर हेड सील कर देता है, जिससे हमारा कंप्रेशन जो है वो लीकेज ना हो, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या होता है, एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट कंट्रोल। मतलब जो इनलेट वाल्व को ओपन करता है वहाँ पर कितनी एयर इनलेट होना है और कितना एग्जॉस्ट गैसेस से एग्जॉस्ट बाहर निकलना है, इस चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये तो नॉर्मली है, ठीक है। ये मतलब इनलेट और आउटलेट वाल्व को कंट्रोल करता है कि एयर कितनी इनलेट होगी इनलेट वाल्व से, और एग्जॉस्ट वाल्व से कितनी गैसेस, कितनी क्वांटिटी में गैसेस जो हैं वो बाहर होंगी, ठीक है। अब थर्ड काम इसका क्या रहता है, फ्यूल इंजेक्शन माउंटिंग। मतलब फ्यूल इंजेक्टर इसके ऊपर माउंट रहता है, जहाँ से अपन को पता पड़ता है कि फ्यूल इंजेक्शन को कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है ताकि इंजन अपना स्टार्ट हो सके। वो सब सिग्नल के द्वारा होता है। और फ्यूल इंजेक्टर का इट्सेल्फ क्या वर्किंग होती है, क्या काम होता है, वो सब मैं अपनी वीडियो में आपको सेपरेट सेपरेट बताऊंगा। जस्ट सिंपल मैनर में बताऊंगा। और अभी जितना इस फंक्शन से रिलेटेड है उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं आपको एक एक टर्म को एक्सप्लेन करता जाऊँगा, बहुत लंबी वीडियो चलेगी। मेरा प्लान तो अच्छा है, अगर आप लोगों का साथ मिला तो एक एक चीज़ सिंपल वे में एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं ऐसे ही आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, फोर्थ फंक्शन क्या होता है इसका, फोर्थ फंक्शन होता है कूलिंग सिस्टम पासेस प्रिवेंट हीटिंग। जो मैंने आपको बताया कि जो सिलेंडर ब्लॉक में छोटी छोटी गैलरीज होती हैं, गैलरीज को मेंटेन करने का काम कौन करता है, सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड से गैलरीज चोक ना हो, उसका काम कौन करता है, सिलेंडर हेड। क्योंकि गैलरी से हमारा ऑयल भी पास होता है और कूलेंट भी पास होता है इंजन को ठंडा करने के लिए, और ऑयल क्यों पास होता है, लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। और फिफ्थ काम जो इसका होता है वो होता है लुब्रिकेटिंग पाथ फॉर रॉकर एंड वॉल्व। लुब्रिकेटिंग पाथ, जो लुब्रिकेशन हो रहा है उसको मेंटेन करना, वही गैलरीज के थ्रू लुब्रिकेशन को मेंटेन करना कि रॉकर और रॉकर आर्म और वॉल में प्रॉपर, रॉकर आर्म और वॉल नहीं, ओनली नॉट, सभी फंक्शन में ऑयल का लुब्रिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को कौन मेंटेन करता है, हमारा सिलेंडर हेड मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका काम, इसके कुछ पार्ट्स और इसके फंक्शन। इसकी वर्किंग मैंने आपको 4 स्ट्रोक पूरी अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, तो वो बताने की ज़रूरत अभी है नहीं। सिंपल मैंने आपको सिलेंडर हेड का बता दिया। इस सिलेंडर हेड में इनलेट वाल्व होता है अपना, आउटलेट वाल्व होता है, और स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, रॉकर आर्म और गैसकेट इसी में कंटेन होती है, ठीक है। जब गाड़ियाँ कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाती है तो जनरली उसकी हेड गैसकेट ब्रोक हो जाती है, उसको हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और सीएनजी गाड़ियों में स्पार्क प्लग का यूज़ होता है। सिलेंडर हेड की टाइप, एफ हेड, दोनों वॉल्व कहाँ रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, और आई सेम साइड मतलब राइट साइड, ठीक है। और आई हेड में दोनों वॉल्व कहाँ रहेंगे, अपोजिट साइड रहेंगे, मतलब लेफ्ट साइड। एल हेड में 3 वॉल्व आपके रहेंगे हेड पे, एक रहेगा ब्लॉक पे। टी हेड में
एक अपना रहेगा हेड में और 3 रहेंगे ब्लॉक में, ठीक है। जनरली एफएल सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। फंक्शन इसके मैंने आपको बता दिए। कंबशन को सील कर देता है, प्रिवेंट फॉर कंप्रेशन लीकेज, एयर और एग्जॉस्ट इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को मेंटेन करता है, फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल कितना इंजेक्ट होना है उसको कंट्रोल करता है, गैलरीज को मेंटेन करता है, गैलरीज चोक नहीं होना चाहिए लुब्रिकेशन और कूलेंट के दौरान, ओके। देन अब हम आते हैं पिस्टन पर। पिस्टन का क्या काम होता है? पिस्टन जनरली इस टाइप का दिखता है, ये मैनुअल डायग्राम में, ठीक है। सबसे पहले तो अपना ऊपर जो रहता है ये पिस्टन क्राउन रहता है। ये क्या करता है कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, इस मिक्सचर को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो पिस्टन उसको कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान कंबशन ही नहीं कर पाएगा और अब हमारा कंप्रेशन क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। तो यहाँ पे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को ये क्या करता है, क्राउन एडॉप्ट करता है, ठीक है। देन ये पिस्टन रिंग होती हैं। पिस्टन रिंग का क्या काम है वो अभी मैं आगे बताऊंगा, स्मॉलर है। देन ये अपनी होती है रिस्ट पिन। एक पिस्टन में छोटा सा रिस्ट पिन कनेक्ट रहता है। ये रिस्ट पिन बहुत ही स्मॉल होती है, जनरली 50-100 रुपये की, बट इसका काम बहुत है क्योंकि ये रिंग ही क्या करती है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ती है। और पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने का मतलब ये होता है कि जब पिस्टन पर कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर जब पिस्टन पर आता है तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी के लिए जाता है। इस मोशन को बीडीसी से टीडीसी को भेजने का काम इस रिस्ट पिन के द्वारा होता है। पूरे पिस्टन के प्रेशर को एब्जॉर्ब तो ये नहीं कर सकती, पूरे पिस्टन के प्रेशर को ऊपर से नीचे भेजने के लिए ये रिस्ट पिन क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ये इसको कनेक्टिंग रॉड से जोड़ देती है। पिस्टन जब कनेक्टिंग रॉड से जुड़ जाता है तो ये कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ देती है और पूरा प्रेशर जो बीडीसी से टीडीसी आता है वो क्रैंकशाफ्ट की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इस रिस्ट पिन का काम होता है, पिस्टन के मोशन को एब्जॉर्ब करना, ओके। तो ये क्या है, अभी क्रैंकशाफ्ट का क्या काम रहता है वो मैं आपको अगली वीडियो में पूरी तरह एक एक टर्म आपको एक्सप्लेन करूँगा। जनरली पिस्टन का काम आप समझ गए। क्राउन का क्या काम होता है, एयर फ्यूल को मिक्सचर को कंट्रोल करना, उसको कितना क्वांटिटी में लेना है। रिंग, इसके बाद रिस्ट पिन का क्या काम होता है, जो पिस्टन के एक्स्ट्रा प्रेशर को एब्सॉर्ब करती है, ओके, और कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन को जोड़ती है, ओके। देन पिस्टन जो मैनुअली क्या करता है, हमारा अप डाउन होता है। पिस्टनी से तो चारों स्ट्रोक होते हैं सिलेंडर हेड में, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्ट्रोक अपना सक्शन, उसमें हमारा पिस्टन बीटीसी से टीडीसी जाएगा। सेकंड स्ट्रोक अपना कंप्रेशन टीडीसी से बीडीसी जाएगा, फिर वहाँ पे कंबशन होगा, फिर हमारा एग्जॉस्ट होगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये हमारा पिस्टन के थ्रू ही होते हैं चारों स्ट्रोक अपने। तो ये स्ट्रोक पिस्टन अप एंड डाउन होता है सिलेंडर हेड में, ओके। अब देन जो हमारा पिस्टन करता है वो कंप्रेशन एयर रिसीव कंबशन फोर्स, मतलब वही हमारा कंप्रेशन एयर और कंबशन फोर्स को ये क्या करता है, रिसीव करता है हमारा पिस्टन, ठीक है। और मैनुअली पिस्टन का यही काम है सिलेंडर हेड में अप एंड डाउन मोशन को कंट्रोल करना और स्ट्रोक जनरेट करना, ठीक है। और लास्ट ये अपना जो था पिस्टन रिंग अपनी क्या करती है, ये माउंटेड होती है अराउंड द पिस्टन ग्रुप्स। कहाँ माउंटेड होती है, अराउंड द पिस्टन ग्रुप्स, प्रिवेंट ऑयल लीकेज, ट्रांसफ़र हीट टू सिलेंडर वॉल। तो इस पिस्टन रिंग का जो काम है, ठीक है, ये आप देखिए अच्छे से डायग्राम में, इस पिस्टन रिंग का बस यही काम है कि कंप्रेशन के दौरान जो ऑयल लुब्रिकेट हो रहा है वो ऑयल लीकेज होके सिलेंडर हेड की वॉल पे ना जाए।
सिलेंडर हेड की वॉल पे जाएगा तो हैमरी हो जाएगी, हैमरी होगी तो हमारा जो सिलेंडर है सिलेंडर हेड का बोर कमज़ोर हो जाएगा, बोर कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा सिलेंडर हेड अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, सिंपल गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी, हमारी गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी। तो इस पिस्टन रिंग को पिस्टन रिंग का काम है ऑयल को अपना लीकेज होने से बचाना, ये सिंपल काम है। मैनुअली आपको मैंने जो चीज़ बताई, इंजन ब्लॉक, बेस स्ट्रक्चर ऑफ द इंजन, सिलेंडर हेड की पूरी समरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। देन है अपना पिस्टन, ठीक है। पिस्टन का क्या क्या काम होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में लिंक वाइज में इसके आगे आपको जो जो हमारे फंक्शन होते हैं इंजन के वो आगे एक्सप्लेन करता जाऊँगा इन दिस सिंपल मैनर, नो एनी टेक्निकल मशीन्स आई हैव। ओके, तो मैं अब सिंपल मैनर में आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।